पर मानव ने आप दोनों के बारे में कभी बताया नहीं। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, नाथद्वारा में। लेकिन अभी तो वो घर पे नहीं है, शाम तक आएंगे। कुछ मैसेज है तो आप बता दीजिए, मैं उन्हें बोल दूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? जी। थैंक यू। थैंक्स। और कुछ चाहिए था आपको? हाँ? अरे नहीं, अरे मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? इधर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मानव घर पे ही है और उनकी पत्नी झूठ बोल रही है। क्या शाम तक यहीं पे रहना? जिससे मिलना है वो तो है नहीं यहाँ। और क्या? मानव कब तक आएंगे? हम दोबारा आ जाएंगे। वो तो मुंबई से बाहर गए हैं, 2-4 दिन में आएंगे। आपने तो अभी कहा था कि वो शाम तक आएंगे। अब मैंने झूठ बोला कि वो शाम तक आएंगे। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। जब से शादी हुई है मैं मानव को सिर्फ टेंशन में देख रही हूँ। नाथद्वारा से कोई भी आता है या किसी का फोन भी आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं। प्लीज आप लोग हमें चैन से जीने दीजिए। चले जाइए आप लोग। आपने पूछा नहीं मानव से कि उनके ऐसे घबराने की वजह क्या थी? बहुत बार पूछा, उन्होंने कुछ बताया नहीं। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। अभी भी वापस आना है तुम्हें यहाँ? हाँ, चलो यहाँ से। मानव बाहर आ जाइए, वो लोग चले गए। ये सब क्या है? अच्छा हुआ मैंने आते हुए उनको देख लिया था। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाएं, हम मुंबई से चले जाएंगे। अब तो मुझे बता दीजिए, क्या छुपा रहे हैं? उन लोगों से मुझसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? राधा, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी चलो यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे। चलो। विधि जी, वेद जी, आप यहाँ? नहीं सोचा था कि आप इस तरह से झूठ बोलेंगे। मुझे आपकी माँ ने शादी का झूठा प्रस्ताव रखने के लिए पैसे दिए थे, वरना मेरी शादी तो राधा के साथ पहले ही तय हो चुकी थी। मेरी माँ आपको पैसे क्यों देगी? विधि, ये क्या तमाशा लगा रखा है? राधा, ये क्या हुआ? राधा, तुमने दवाई नहीं खाई थी सुबह? क्या हुआ इन्हें? इससे अस्थमा का अटैक आया है। पंप, इनका पंप कहाँ है? मैं ढूंढता हूँ। मेरी तरफ देखिए। पंप तो खत्म हो गया।
मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। एक काम कीजिए, मेरी तरफ देखिए और सांस लीजिए। बेटी, आप जल्दी जाइए और मानव को बोलिए ब्लैक कॉफी बनाकर लाए। हाँ, जल्दी। हाँ। छोटी छोटी सांस लीजिए। ये लो विधि। लीजिए, ब्लैक कॉफी पीजिए। आइए। थैंक यू। अरे, मेरी एक सहेली अस्थमा की पेशेंट है। उसी ने मुझे बताया था कि अटैक आए तो इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। विधि जी, मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मुझे धमकी दी गई थी और मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया जाए, और अब खतरा सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी पत्नी पर भी है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? इसलिए मैं राधा को लेकर मुंबई से बाहर जा रहा था। इन्हें कभी दुख मत दीजिएगा।